क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे? ऐसी बातें लगातार हवा में तैर रही हैं, लेकिन विपक्ष यानी आरजेडी से बीजेपी और जेडीयू के बीच नूरा कुश्ती की वजह से इस्तीफे में हो रही देरी का हवाला देकर संविधान के खिलाफ आचरण बता रही है। वहीं जेडीयू खुलकर बोलने के बजाय संविधान में उल्लेखित बातों का हवाला देकर उचित समय पर नीतीश कुमार के इस्तीफे का हवाला दे रही है। हालांकि जानकारों की अगर माने तो 14 दिन की मोहलत गजट जारी होने के बाद से काउंट होती है, जो अभी तक ना केंद्र सरकार ने जारी की है और ना ही राज्य सरकार ने। ऐसे में नीतीश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा संवैधानिक इसमें पेंच में फंसा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च को घोषित रिजल्ट के मुताबिक राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं और ऐसे में उन्हें 14 दिन के तय समय सीमा को ध्यान में रखकर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। संविधान में उल्लेखित नियम के मुताबिक एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 30 मार्च तक इस्तीफा दे देंगे। वहीं लगातार हो रही देरी को लेकर आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि दोनों के बीच चल रही खींचतान इसकी बड़ी वजह है। देखिए, नीतीश जी को जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था में है, 2 सदन के जब सदस्य होते हैं तो एक सदन से 14 दिनों के अंदर उनको इस्तीफा देना होता है। चूँकि 16 मार्च को निर्वाचित हुए हैं नीतीश जी राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के सदस्य पहले से रहे, तो अब नीतीश जी राज्यसभा के सदस्यता से इस्तीफा देते हैं कि विधान परिषद के, ये तो समय बताएगा। लेकिन नीतीश जी का मन डोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का तन डोल रहा है। अब दोनों के अंतर्द्वंद में कौन सी राजनीति सफल होगी, ये तो 30 तारीख को पता चलेगा। जेडीयू भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे। जेडीयू के ज्यादातर नेता संविधान का हवाला देकर सही समय पर इस्तीफा देने की बात कहकर स्थिति को और उलझा रहे हैं। आरजेडी को संविधान पढ़ना चाहिए। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार सारे काम होंगे। विपक्ष इसकी चिंता न करें। हम लोग संविधान के आदर करने वाले लोग हैं और उस प्रक्रिया के आधार पर हम लोग चलते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक तकनीकी पैच है। संविधान में उल्लेखित नियम के मुताबिक परिणाम घोषित किए जाने से नहीं, बल्कि गजट प्रकाशित होने के बाद 14 दिनों के भीतर किसी भी व्यक्ति को 2 में से 1 सदन से इस्तीफा देना अनिवार्य हो जाता है। अभी तक नीतीश कुमार के राज्यसभा चुने जाने का गजट ना तो केंद्र सरकार ने निकाला है और ना ही राज्य सरकार ने। नियम ये भी कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के गजट में जो देर से प्रकाशित होता है उस डेट से 14 दिन माना जाता है। भले ही नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन कहीं गजट के प्रकाशन में हो रही देरी तो मूल वजह नहीं है। लोगों को लग रहा है कि निर्वाचन की तारीख चूंकि 16 है, रात में ही फैसला निर्णय सुना दिया गया, तो लोगों को लग रहा है कि 30 तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उस एक्ट के तहत जब तक केंद्रीय और राज्य के गजट का जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से उन्हें 14 दिनों के अंदर इस्तीफा देना है। तो अभी तक तो केंद्रीय गजट या राज्य गजट का ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। आमतौर पर निर्वाचन के 1 सप्ताह के भीतर गजट प्रकाशित हो ही जाता है, लेकिन इस बार करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी गजट का प्रकाशित न होना कई तरह के संदेहों को जन्म दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सदन से इस्तीफे के मामले को लेकर भले ही विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे तकनीकी पेच है जिसके आधार पे 30 मार्च को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये पूरी तरह साफ नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।